कहानी भैया यज्ञ के ज्ञान विज्ञान के ऊपर है। तो यज्ञ क्या है, कैसे करते हैं, फिर उसके फ़ायदे क्या हैं, उसका वातावरण पे क्या प्रभाव है, पर्यावरण पे क्या प्रभाव है, संसार पे, विश्व पे, ब्रह्मांड पे क्या प्रभाव है, वो सब लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो भारतीय संस्कृति में यज्ञ को पिता बोला है। पिता क्यों बोला है? जो हमारे सब जगह हमारे साथ रहता है वो हमारे पिता है। तो यज्ञ हमारे हर कर्म में, शुभ अशुभ हर कार्य में हमारे साथ होता है। हमारा कार्य यज्ञ से ही पूर्ण होते हैं। हमारे 16 संस्कार पूरे जन्म से लेकर अंत्येष्टि तक जितने भी संस्कार हैं उन सब में यज्ञ प्रधान है। ऐसे ही पुराने ज़माने में ये ऋषि मुनि अपना दिन का शुरुआत और दिन का जो शाम होती थी उस टाइम भी यज्ञ किया करते थे। बिना यज्ञ के उनका ना दिन शुरू होता था ना खत्म होता था। इसलिए यज्ञ को पिता बोला गया है। यज्ञ का उत्सर्जन यज्ञ धातु से हुआ है और यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा मतलब दिव्य शक्तियों का सम्मान, दिव्य शक्तियों की आराधना। संगतिकरण मतलब दिव्य शक्तियों के साथ बैठना, दिव्य शक्तियों के साथ संगत बढ़ाना, उनसे सीखना। और दान दिव्य शक्तियों की सेवा की वस्तुओं का अर्पण। तो जो दिव्यता है, देव हैं, उनको कुछ हमारी साइड से, हमारी तरफ से कुछ भेंट करना दान कहलाता है। इसको हम विस्तार में आगे देखेंगे। तो पहला यज्ञ का पहला चरण है देव पूजन। देव पूजन केवल हमने देवताओं को आह्वान किया, मंत्र बोला, देवता आए, हमने फूल चढ़ाया, माला चढ़ाई, मिष्ठान चढ़ाया, उतने तक सीमित नहीं है। देव पूजन का मतलब है अपने आराध्य के सद्गुणों को धारण करना। जो हमारे आराध्य हैं, जो देव हैं, जो हमारे ईष्ट हैं, उनमें क्या सद्गुण हैं, उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं, उनकी क्या, जैसे हनुमान जी में बलशाली हैं, तो हम कैसे बल को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य को कैसे धारण कर सकते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे सही कर सकते हैं, जिससे कि हम हनुमान जी की शक्तियों को अपने अंदर धारण कर सकें। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे देव कैसे उत्तर देते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां अगर है तो हमारे देवता क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब सीखने का ही काम, वो सब सीखने की बात यज्ञ का देव पूजन में बताया गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब जटायु थे, जब रावण सीता जी को ले जा रहे थे तो जटायु को पता था कि वो रावण से नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य रखते हुए उन्होंने अपने पूरे सामर्थ्य से माँ सीता की रक्षा करने का प्रयास किया था। तो वो ही हमें देव पूजन के माध्यम से ये सीखना है कि हम कैसे विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य रख के आप परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। और जो हमारे देवताओं ने जो सन्मार्ग बताए, गुरुओं ने जो सन्मार्ग बताए हैं, उस पर चलना, यही देव पूजन का महत्व है। दूसरा चरण है संगतिकरण। संगतिकरण के बारे में अगर हम बात करें तो एक छोटी नदी, जो अगर कोई भी छोटी नगर किसी भी छोटे पर्वत से या कहीं से निकलकर गंगा में मिल जाए तो उस छोटी नदी का जल भी गंगा जल हो जाता है। अग्नि में हम कुछ भी डालें वो अग्नि हो जाता है। तो ऐसे ही देवताओं का संगतिकरण, अगर हम देवताओं के साथ बैठ रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, देवताओं के साथ समीप हैं, तो हमें भी देवीय गुण आने चाहिए। जो हमारे देवताओं में अच्छाई हैं वो हमारे अंदर आनी चाहिए। हमको भी देवताओं जैसा दिखना चाहिए। यही संगतिकरण का भाव है। संगतिकरण में एक वर्ड है यहाँ पे देवोपासना। देवोपासना का मतलब है देव उप आसन। देवों के पास, उप मतलब पास, आसन मतलब बैठना। तो देवों के पास बैठना। तो अगर आप आग के पास बैठे हैं तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, आपका शरीर गर्म हो जाता है। तो अगर आप देवों के पास बैठ रहे हैं, भगवान के साथ बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान का जो गुण है, भगवान के जो शक्तियाँ हैं वो आपके अंदर आनी चाहिए। एक साथ नहीं तो धीरे धीरे आनी चाहिए। तो अगर आप भगवान के साथ बैठ रहे हैं तो भगवान के लिए, भगवान के देवी गुणों को पहचानें और उन्हें अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। यहाँ पे 24 देवी देवताओं के बारे में बताया है, आगे की स्लाइड में भी है कि किस कृष्ण का उनका जो शक्ति है वो योग है, क्रियाशीलता, आत्मनिष्ठा। तो अगर कृष्ण की आराधना करेंगे तो हमको ये फल मिलते हैं। बाकी आप इनका फोटो भी ले सकते हैं आगे भी स्लाइड में। यज्ञ के तीसरे चरण के बारे में बात करेंगे हम। तो यज्ञ का तीसरा चरण है दान। दान के बारे में हम जब भी बात करते हैं, सबसे पहले बहुत लोगों के मन में विचार आता है कि कहीं तो हमें पैसे देने हैं। अंशदान भी एक दान है, लेकिन उसके सिवाय भी हम और तरीके से दान कर सकते हैं। तो दान का मतलब क्या है? भगवान ने जो भी हमें सामर्थ्य दिया है, जो भी शक्तियाँ दी हैं, शरीर दिया है, समय दिया है, और जो भी टैलेंट है हमारे अंदर, जो भी प्रतिभाएं हैं, उन सब का उपयोग करके हम समाज का भला करें, समाज का उत्थान करें, समाज के दीन दुखियों की मदद करें, वो ही दान कहलाता है। दान के बहुत सारे भाग हैं, जैसे समय दान। आप जाके कहीं पेड़ लगा सकते हैं, कहीं
साफ़ सफाई कर सकते हैं, नदियों में जाके साफ़ सफाई कर सकते हैं। अंशदान है, प्रतिभा दान है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप जाके सद्वाक्य लिख सकते हैं ताकि लोगों की भावना, लोग पढ़ें उसको तो लोगों में अच्छी भावनाएँ जागृत हों। और आपको और भी अगर कुछ टैलेंट है जो आप दूसरों को सिखा दें जिससे कि उनका भला हो, तो वो प्रतिभा दान है। वस्तुदान, आपके अंदर कोई वस्तु है आपके पास या फिर जैसे रक्तदान है, वो भी आप कर सकते हैं। विद्यादान, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई वजहों से नहीं पढ़ पाते हैं, तो अगर हम ऐसा कुछ कर सकें जिससे कि एक अशिक्षित या किसी भी व्यक्ति को विद्या का आसरा मिल जाए, तो वो विद्यादान के लिए है। दान से होता क्या है, दान का फ़ायदा क्या है? तो जब हम दान करते हैं तो उसका फल हमारे देवी देवताओं को मिलता है, उससे देवी देवताओं की शक्तियाँ बढ़ती हैं, देवी देवता हमारे तृप्त होते हैं, हमारे देवता, उनको पुष्टता मिलती है, वो तुष्ट होते हैं, वो शक्तिशाली बनते हैं। इसमें जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट वो टैक्स को यूज़ करके सड़क, पानी, बिजली ये सब बनाती है। 2 मिनट कॉल आ गया बीच में, कटेगा वीडियो।